सरस्वती माता की जय। जैसे कि खबर आ रही है, अनलॉक 3 में भी स्कूल कोचिंग को नहीं खोला जाएगा, शायद मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल को खोला जा रहा है। लेकिन सरकार हमारे कोचिंग संस्थान, प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों के बारे में कभी नहीं सोचेगी। जो विगत अगर अगस्त में बंद रहती थे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने से घर में बैठे हुए हैं। सर, इनकी भी फैमिली है, इनके भी परिवार है, इनके भी बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कोरोना महामारी बढ़ रहा है तो अगर आप इसे खोल नहीं सकते तो इनकी कुछ मदद तो कर सकते हैं ना, आर्थिक मदद तो कर सकते हैं ना। हमारे प्रधानमंत्री का याद एक वक्तव्य याद है कि उन्होंने कहा था, देश के निर्माण में अगर सबसे बड़ा, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होता तो शिक्षक का योगदान होता है। एक मनुष्य के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसी का होता है तो एक शिक्षक का होता है। एक मनुष्य के एक ऊंचाई तक ले जाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होता तो शिक्षक का होता है। आज वही शिक्षक से भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं। उनकी दर्द सुनने वाला और समझने वाला कोई नहीं है। यहां पे बस सबको अपनी पड़ी है, कैसे वहां पे सरकार बन जाए, कहां से विधायक खरीदा जाए, कहीं कुछ हो जाए, बस उतना ही मतलब है। एक शिक्षक वर्ग ही ऐसा लॉकडाउन में सबसे ज्यादा तबाह हुआ है। शिक्षक वर्ग और शिक्षक लॉकडाउन में सबसे ज्यादा तबाह, बाकी सारा कुछ अपने काम पे लौट चुका है, एक शिक्षक को छोड़ के। क्या सर, हम भी तो आपके देश के नागरिक हैं, हमारी तो बात सुनिए, हमारी भी थोड़ी कदर कीजिए। अगर किसान की फसल क्षति होती ना सर, तो किसान निधि से उनको आप डोनेट करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। अगर एक बिजनेसमैन की बिजनेस तबाह होता तब उसकी मदद करते हैं। 6 महीने से हमारी भी फैमिली सर है। सब्जी के मार्केट में दाम पता कर लीजिए, बच्चे का दूध पता कर लीजिए, अनाज का पता कर लीजिए। सर, कोई सहायता करने वाला नहीं है। कुछ तो हमारी मदद कीजिए। शिक्षक निधि लाइए सर, उन प्राइवेट शिक्षकों को कुछ तो मदद कीजिए। 20 लाख रुपए का राहत पैकेज आपने घोषणा किया था, लेकिन 20 लाख राहत पैकेज में से 20 रुपए भी किसी शिक्षकों को नहीं मिला है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहते बिहार में बहार है। कहां से सर बिहार में बहार है? बिहार में बाढ़ और बेरोजगार है। शिक्षक मौत के कगार पे है, बिहार में बहार है। कोचिंग बंद होने की कगार पे, बिहार में बहार है। शिक्षक के फैमिली भूखे मरने को तैयार है, बिहार में बहार है। कहां का बहार है सर? कभी हमारी बात तो सुन लीजिए, हमारी भी तो दर्द सुन लीजिए। हमारी भी फैमिली है सर। थोड़े दिन पहले पटना की एक घटना है। एक विकलांग महिला थी जिनके हस्बैंड नहीं तो स्कूल में पढ़ाते थे, 2 बच्चे थे उनके। 4 महीने से स्कूल से उनको सैलरी नहीं मिलने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया नदी में कूद के। वो विकलांग थी, लेकिन किसी मीडिया ने, किसी ने कोई खबर नहीं चलाया, क्योंकि मीडिया वाले को सिर्फ शिक्षा जेएनयू में ही दिखता है। जेएनयू के अलावा उनको शिक्षा कहीं नहीं दिखता है। ना शिक्षा और शिक्षक सिर्फ जेएनयू में है। जेएनयू के बाहर पूरे देश में ना शिक्षा है और ना शिक्षक है। पढ़ाने का काम बस जेएनयू वाले ही करते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं। हम, हमारे एचआरडी मिनिस्टर साहब हैं, रोज आते सुंदर सा फोटो पोस्ट करते हैं, कैप्शन में अच्छी अच्छी कविता लिखते हैं, लेकिन उस कविता के अंदर कभी भी प्राइवेट शिक्षकों का दर्द नहीं रहता है, कुछ संचालकों का दर्द नहीं रहता है। हम भी इस देश के नागरिक हैं सर, हम कहीं इराक या अफगानिस्तान से आके यहां नहीं बसे हैं। हमारे भी सुनना होगा। आत्मनिर्भर भारत आप बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत के जीता जागता प्रमाण हम लोग हैं। विगत एक वीडियो के बाद पूरे देश से फोन आया, उसको 2-3 दिन पहले से फोन आ रहा, बहुत सर रक्षाबंधन है, सिस्टर के यहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या लेके जाए, शिक्षक की रक्षाबंधन है, बहन के हाथ में खाली देंगे। कहे सर, हम शिक्षक हैं, रेस्टोरेंट संचालक नहीं है ना, ठेकेदार नहीं है ना सर, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, नेताओं को बिजनेस नहीं करते ना। हमारी कोई कदर नहीं है सर देश में। भूखे मर जाइए, कोई नहीं सुनेगा। सर, एक बात मैं बता देता हूं, इस लॉकडाउन में जितने लोग कोरोना से नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा लोग भूखे मर रहे हैं आज के समय में। अगर अच्छे खासे लोग अगर 6 महीने घर में बैठे रहे ना सर ना, उनको भी आफत आ जाती है। 6 महीने शिक्षक वर्ग को परेशान करके रख दिए हैं। ना कोई मदद है, ना कोई आश्वासन है, ना कुछ है प्राइवेट शिक्षकों का। सर, सरकारी स्कूल और कॉलेज ना, जो लोग बोलते हैं कि शिक्षक बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्या हम लोग बिजनेस करते हैं सर? 3,000-4,000 में साल का हम लोग पढ़ाते हैं, और जिस लोग को लगता है हम लोग शिक्षक लोग बिजनेस करते हैं, क्या हमारी माँ और बहनें वो बिजनेस करते हैं जो स्कूल में जाके 4,000-5,000 वो पढ़ाते हैं? हमारे समुदाय में सबसे सेफ महिलाओं के लिए माना जाता है स्कूल में जाके पढ़ाने का। क्या वो बिजनेस करते हैं? अगर वो बिजनेस करते तो आपके मुंह पे तमाचा है, उनको आप गाली दे रहे हैं। हर इंसान ने कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक से पढ़े होंगे, चाहे आईएएस हैं, आप पुलिस में है, चाहे रेलवे में है, चाहे कहीं भी। आम आदमी बिजनेस ही कर रहे हैं। अगर आप 2-2 4 भी लिखना सीख रहे हैं तो अपने कहीं ना कहीं उस चीज शिक्षक से सीखे होंगे।
लेकिन उन्हीं शिक्षक का कदर करने वाला इस देश में कोई नहीं है। शिक्षक भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। बिहार में बहार है। अरे सर, इलेक्शन की तैयारी कीजिए, वर्चुअल रैली की तैयारी कीजिए, बिहार में तो बहार है ही। 15,000 एक्टिव केस होने पे बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था की पोल खुल गई। बिहार में बहार है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का थोड़े दिन पहले सुना था कि लालू जी ने 15 साल हॉस्पिटल नहीं बनाया था, हम क्यों बनाए? बा सर, 15 साल आप क्या हैप्पी बर्थडे मना रहे थे? सर, अगर प्राइवेट स्कूल और कोचिंग नहीं हो ना, तो बच्चे ना सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन करने जाते हैं और सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर सिर्फ अटेंडेंस बनाने आते हैं। सर, हम लोग दिन रात एक करके बच्चों को जिस तरह मेहनत करते हैं, उन बच्चों से प्राइवेट कोचिंग के बारे में पूछिएगा। जब रिजल्ट आती है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती 90% 80% लाए हैं बच्चों ने, लेकिन उन बच्चों से जाके पूछिए कि उनका भविष्य किसने बनाया। अगर कोई रेलवे में जाता है, उनका भविष्य हम बना के भेजते हैं, एग्जाम हम पास करवाते हैं। अगर बैंक में जाता है एग्जाम हम पास करवाते हैं, अगर सेना में जाता है एग्जाम हम पास करवाते हैं, अगर कोई IAS IPS बनता है तो हम लोग पास करवाते हैं, शिक्षक वर्ग पास करवाता है। लेकिन आज वही शिक्षक वर्ग गाली सुनने के लिए तैयार है। ना कोई मदद करने वाला, ना कोई सुनने वाला है। हम भी सर इस देश के नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक मरते हैं, दूसरे देश की नागरिकता, देश के लोगों को नागरिकता देने की होड़ मची रहती है। मेरी माँ कहती थी, खाने के लिए कुछ नहीं, नहाने के लिए 4 टाइम। वही हाल है देश में, तो है कुछ नहीं। सर 20 लाख का राहत करोड़ का पैकेज घोषणा किए थे। 20 लाख राहत, उन 20 लाख करोड़ में से 20 रुपए भी किसी प्राइवेट शिक्षकों को नहीं मिला होगा। सर मर जाएंगे, इनकी फैमिली भी है, मरने के कगार पे आ गए ये प्राइवेट शिक्षक वाले। उनके दर्द को समझिए सर, उनके बातों को समझिए सर, उनकी भी फैमिली है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पूरे देश में 1.25 करोड़ प्राइवेट शिक्षक है। उनकी फैमिली जोड़ के मान ली 5 से 6 करोड़ उनकी जनसंख्या है। एक 5 से 6 करोड़ जनसंख्या वर्ग को मरने के लिए छोड़ दिए हैं सर हम शिक्षक ऐसे बात नहीं करते, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सर। मौसम ठंड, फिर पसीना छू रहा है सर। लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे सर, लॉकडाउन रखिए सर, हम मानने कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, शिक्षकों के बारे में सोचना पड़ेगा सर। उनकी भी फैमिली है सर। अगर चाहते हैं उनकी फैमिली मर जाए तो मरने के लिए छोड़ दीजिए सर। कह दीजिए प्राइवेट शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं है इस देश में, मर जाएंगे वो लोग सर। बहुत दुख होता है सर, तो उन शिक्षकों का दर्द ऐसे सुनते हैं सर। आगे हमारा दर्द नहीं है, पूरे देश के प्राइवेट शिक्षकों का दर्द है। हम मीडिया वाले से अनुरोध करते हैं कि हमारी बात को सरकार प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। आम पब्लिकों से अनुरोध करते हैं, आपकी बच्चे भी कहीं प्राइवेट स्कूल कोचिंग में पढ़ते होंगे, हमारी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। भूखमरी के कगार पे कोचिंग संचालक आ गए, छोटे छोटे स्कूल आ गए। बड़े स्कूल की बात नहीं करते, बड़े हम मानते हैं 5% बड़े स्कूल और 5% बड़े कोचिंग, 5% 10% बड़े स्कूल हैं, लेकिन वहां पे हमारे बच्चे नहीं, बड़े बड़े विधायक MP MLA के बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते सर रेलवे का निजीकरण हो गया, बैंक का मर्ज किया जा रहा है, क्या करेंगे? तो हमने एक ही जवाब दिया, मनरेगा है ना। अगर देश की आजादी के 75 साल के बाद भी लोग को मनरेगा में 75 साल के बाद भी मिट्टी कोड़ने के लिए भेज रहे, तो ये हमारे देश में शर्म की बात है। हमारे मुख्यमंत्री कहते बिहार में बहार है। सर कहाँ पे फैक्ट्री, क्या रोजगार, बता दीजिए ना। लॉकडाउन में पता चल गया होगा कि कोरोना महामारी हमारे कितने लोग बाहर में जाके मजदूरी करते, छात्र भी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। ये कोरोना महामारी में अगर सबसे ज्यादा कोई तबाह हुआ है तो वो शिक्षा तबाह है, शिक्षा और शिक्षक वर्ग तबाह है। शिक्षक वर्ग मरने के कगार पे सर, कोई बोल नहीं पा रहा लेकिन मरने के कगार पे है। वो मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं सर, ना उनकी कोई सहायता करता है, ना वो किसी से मदद मांग सकते हैं सर। और देश में मदद करने वाले की जनसंख्या बहुत ही कम है सर। वो 5-6 महीने के लॉकडाउन में मैंने देख चुका सर। और शिक्षक वर्ग की कोई मदद नहीं करते। अगर एक आदमी कुछ भी सीखा होता है ना, ABCD या कुछ भी, और 10 क्लास भी आप पास है ना सर, तो शिक्षक की बदौलत ही पास किए होंगे। आज वही शिक्षक भूखमरी के कगार पे। कुछ ज़्यादा बोल दिया होंगे तो उसके लिए क्षमा है। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सर। हमारी बातों को सरकार प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। आप सभी का धन्यवाद।